एमपीपीवी सब इंजीनियर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉप 10 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, स्लिप लाइन फील्ड थ्योरी फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग इज प्रपोज्ड बाय। आयतीय काट ने ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए स्लिप लाइन फील्ड सिद्धांत निम्न द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ली एंड सेफर। स्लिप लाइन फील्ड थ्योरी फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग इज प्रपोज्ड बाय ली एंड सेफर। इसका डिस्क्रिप्शन है, स्लिप लाइन फील्ड थ्योरी फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग इज प्रपोज्ड बाय ली एंड शेफर। स्लिप लाइन फील्ड थ्योरी में ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए जो ली और शेफर द्वारा प्रपोज किया गया है। ली एंड शेफर थ्योरी का जो फार्मूला होता है वो होता है फाई इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस अल्फा माइनस बीटा। अगर आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ली एंड शेफर थ्योरी क्या होती है, तो इसका होता है फाई इक्वल टू पाई बाई 4 अल्फा माइनस बीटा। इर्नस्ट मर्चेंट थ्योरी के द्वारा होता है जो, वो ये होता है फाई इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2। ये होता है इर्नेस्ट मर्चेंट थ्योरी के द्वारा। स्टेबलर थ्योरी के द्वारा जो फार्मूला होता है वो होता है फाई इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा। ये तीन फार्मूले होते हैं। ली एंड शेफर थ्योरी का होता है ये वाला, इर्नेस्ट मर्चेंट थ्योरी का होता है ये वाला, स्टेबलर थ्योरी का होता है ये वाला फार्मूला। ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। जहां पर फाई होता है शियर एंगल, अल्फा होता है रेक एंगल एंड बीटा होता है फ्रिक्शन एंगल। आपको इसमें से कोई भी आ सकता है। इर्नेस्ट मर्चेंट थ्योरी का ये वाला फार्मूला लगाना है आपको, पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2। स्टेबलर थ्योरी का फार्मूला लगाना है ऐसा, पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा। और हमारे पास जो पहला है उसका हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस अल्फा माइनस बीटा, जहां पर फाई है शियर एंगल, अल्फा है रेक एंगल एंड बीटा है फ्रिक्शन एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। वायु मानक दक्षता में क्या होता है? इसका आंसर है इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कंपैरिजन रेशियो। यह संपीड़न अनुपात में वृद्धि के साथ बढ़ती है। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी में इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कंपैरिजन रेशियो। एक संपीड़न अनुपात में वृद्धि के साथ यह बढ़ती है। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का फार्मूला होता है न्यू इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर विस टू गामा माइनस 1, जो कि आर होता है यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इसमें क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रिवर्जिबल एडियाबेटिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज। रिवर्जिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा जीरो। एक उत्क्रमणीय स्थिरोष्म प्रक्रिया के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन जीरो है। तो फॉर अ रिवर्जिबल एडियाबेटिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो। इसका डिस्क्रिप्शन है, चेंज इन एंट्रोपी ds इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। फॉर रिवर्जिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारे पास डी क्यू इक्वल टू जीरो होता है और ds इक्वल टू जीरो होता है। नेक्स्ट है, in CNC system, if all moving commands are referred to one reference system, then it is called। CNC प्रणाली में यदि सभी गतिमान कमांडों को एक संदर्भ प्रणाली में संदर्भित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट सिस्टम, मतलब पूर्ण प्रणाली कहा जाता है। इन CNC सिस्टम, इफ ऑल मूविंग कमांड्स आर रेफर्ड टू वन रेफरेंस सिस्टम देन इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट सिस्टम। सीएनसी प्रणाली में यदि इसका सभी गतिमान कमांडों को एक संदर्भ प्रणाली में संदर्भित किया जाता है तो इसे पूर्ण प्रणाली कहा जाता है। इसमें दिया हुआ है, इन सीएनसी सिस्टम इफ ऑल मूविंग कमांड्स आर रेफर्ड टू वन रेफरेंस सिस्टम देन इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू बार्स हैविंग एन आइडेंटिकल ज्योमेट्री made of steel and aluminum are subject to axial force F, then which of the following statement is true। स्टील और एल्यूमिनियम से बने समान ज्यामिति के दो बार अक्षीय बल F के अधीन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ये, इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ द बार्स एक्सपीरियंस द सेम वैल्यू ऑफ
स्ट्रेस दोनों बार तनाव के समान मान का अनुभव करते हैं। डिस्क्रिप्शन है इसका, बोथ स्टील एंड एल्यूमिनियम बार हैव सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, स्ट्रेस इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो बोथ द बार्स एक्सपीरियंस द सेम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। तो दोनों जो बार होते हैं उनका स्ट्रेस जो होती है उसकी सेम वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का कौन सा उदाहरण है इसका आंसर हो जाएगा वाउचर। डिस्क्रिप्शन इसमें है, इंसेंटिव का मतलब होता है द इंसेंटिव इज अ पॉजिटिव मोटिवेशनल इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सन दैट हेल्प्स इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस। किसी भी पर्सन की परफॉर्मेंस को अगर इंप्रूव करना है तो उसके लिए मोटिवेशनल इन्फ्लुएंस के लिए जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है उसके लिए हम इंसेंटिव बोलते हैं। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव जो होता है पे एंड अलाउंस जो करते हैं वो फाइनेंशियल इंसेंटिव में आता है, बोनस आता है, प्रोडक्टिविटी लाइक्ड, वेज इंसेंटिव्स आता है और प्रॉफिट शेयरिंग भी आता है इसमें। नेक्स्ट आता है इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स, स्टॉक ऑप्शंस और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में आता है स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, वाउचर, करियर एडवांसमेंट, अपॉर्चुनिटी एंड जॉब एनरिचमेंट। ये होता है नॉन फाइनेंशियल इंटेंसिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट बीसीसी क्यूबिक लैटिस। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कार्य केंद्रित बीसीसी घन जाली का प्रतिनिधित्व करती है। बीसीसी क्यूबिक कौन सा है इसमें, इसका आंसर हो जाएगा सी एच का करेक्ट आंसर है। ये वाला जो आंसर है ये बीसीसी क्यूबिक का होगा। अब इसमें देखेंगे बीसीसी क्यूबिक जो लेटेस्ट होता है वो इन बीसीसी 8 एटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड 1 एटम एट इट्स सेंटर। अगर हमको बीसीसी क्यूबिक लेटेस्ट को समझना है तो इसमें क्या होता है 8 एटम होते हैं जो वो कॉर्नर पे होते हैं, जैसे आपको ये दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये यहाँ पर होगा 8 8 होंगे, 8 कॉर्नर पर होंगे। इसके बाद बीचों बीच एक सेंटर में होगा हमारे पास 1 एटम। तो ये जो डायग्राम है ये कहलाएगा बीसीसी क्यूबिक लेटिस। अल्फा आयरन एग्जाम्पल इसका अल्फा आयरन आता है, टंगस्टन आता है, क्रोमियम आता है, मोलिब्डेनियम और बेनेडियम इसके अंदर एग्जाम्पल आता है बीसीसी क्रिस्टल के लिए। बीसीसी हमारे पास ये डायग्राम बनाना पड़ेगा बीसीसी के लिए। 8 होते हैं, 8 एटम होते हैं कॉर्नर पर और एक होता है बीच में सेंटर में, ये बीसीसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following refrigerants is used for refrigeration in airplanes? निम्नलिखित में से कौन सा रेफ्रिजरेंट हवाई जहाज में रेफ्रिजरेशन के लिए कौन सा उपयोगी होता है, इसका आंसर है हवा, एयर। Which of the following refrigerant is used for refrigeration in airplanes? इसका आंसर है एयर। In airplanes, reversed Brayton cycle is used for refrigeration, which uses air as the refrigerant. एरोप्लेन में रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल का इस्तेमाल होता है जो कि रेफ्रिजरेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और इसमें एयर जो होता है वो रेफ्रिजरेंट होती है। रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल का डायग्राम बनाया जाए तो पीवी डायग्राम ये होगा, ये प्रेशर होगा, ये वॉल्यूम होगा। इसमें हमारे पास डायग्राम 1 से 2 मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता है और 2 से 3 प्रेशर कांस्टेंट होता है, बाकी वॉल्यूम हमारे पास इसमें कांस्टेंट नहीं होता। तो 3 to 4 हमारे पास ये डायग्राम और 3 to 4 1 to 2 ये बनेगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा पीवी डायग्राम और ये हो जाएगा टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम में एंट्रोपी, यहाँ टी होता है टेम्परेचर, एस होता है एंट्रोपी। 3 और 4 जो पॉइंट होता है ये अब इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है और 2 और 1 जो होता है इसमें हमारे पास एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। इसको जो बाकी का ये कर्व बनेगा, तो ये जो डायग्राम बनेगा ये टीएस डायग्राम है, पीवी और टीएस डायग्राम है ब्रेटन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following causes the apparent stress to rapidly decrease in a stress strain diagram? प्रतिबल विकृति आरेख में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा अवास्तविक प्रतिबल के तेजी से घटने का कारण बनता है, इसका आंसर हो जाएगा नेकिंग। Which of the following causes the apparent stress to rapidly decrease in a stress strain diagram? इसका आंसर हो जाएगा रेकिंग। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कौन सा तेजी से घटने का कारण बनता है, इसका आंसर हो जाएगा नेकिंग। ये जो डायग्राम बताया गया है ये स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम है। ऊपर जो है स्ट्रेस है, नीचे जो है स्ट्रेन है। इसमें हमारे पास इस टाइप के डायग्राम बनाएंगे, एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। पहला पॉइंट मतलब यील्ड स्ट्रेस और
दिया जाएगा हमारे पास ये जो है यील्ड स्ट्रेस रहेगी, ये इससे और इसके बीच में है जो इलास्टिक है, और इसके और इसके बीच में स्ट्रेन हार्डनिंग है, और यहाँ से बाकी नेकिंग है, और यहाँ पर पार्शियल प्लास्टिक है। तो हमारे इसमें जो नेकिंग होता है, नेकिंग सबसे ज़्यादा वो लॉस करता है। नेकिंग के कारण ये गिरने का कारण बनता है। जो स्ट्रेन हार्डनिंग होता है उसके बाद एक्स जो पॉइंट है यहाँ तक जो डाउन हो रहा है वो नेकिंग के कारण हो रहा है। डिस्क्रिप्शन है इसमें, नेकिंग इज द रेंज ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फ्रॉम द अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द मटेरियल। जो नेकिंग का रेंज होता है वो होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट से लेकर के फ्रैक्चर पॉइंट तक के लिए, इसलिए ये डाउन होता है। नेकिंग ऑक्यूर्स व्हेन अ टेंसाइल फोर्स इज अप्लाइड ऑन मेटल्स एंड इट ऑक्यूर्स व्हेन डक्टाइल फेलियर इज अपॉइंटी। तो नेकिंग जो होता है उसके द्वारा टेंसाइल फोर्स को अप्लाई किया जाता है, जिसके द्वारा वो मटेरियल होता है वो फ्रैक्चर हो जाता है।